टॉक शोज में बैठे हुए हैं, उनसे सिर्फ आप ये पूछा करें, आपने बुलाया हुआ होगा, वो मिनिस्टर होंगे रेलवे के, ठीक है, तो आपको पनामा के हवाले से भी बता रहे होंगे, बिजली के हवाले से भी बता रहे होंगे, इमरान खान को तारीफों के पुल बांध रहे होंगे। यार आप लोग, मीडिया का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, आपको चाहिए कि आप उनको सिर्फ उसी महकमे की वजह से बुलाएं कि आपका रेलवे का महकमा क्यों काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं चल रहा आपका। वो हर एक वो तुरम खान बन जाता है, हर चीज़ के बारे में बताना शुरू कर देता है। पाकिस्तान में ये रवायत डाली गई है कि भाई मैंने वर्ल्ड कप जीता तो मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, दूसरा मजहब का एक्सपर्ट बन गया तो वो कहते हैं मुझे मैं सियासत करूंगा। सर आप उनको बिठाया करें सर, अपना काम छोड़ दिया है, दूसरे के काम सर उनको उनके इलाके में भेजें जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ के लोगों के वोट लेके वो MNA MPA बने हुए हैं। सर उनसे वहाँ के इलाकों के लोगों के हवाले से पूछे ना उनकी क्या किया, क्या परफॉर्मेंस क्या है। मैं जितना भी घूम फिर के आऊँ, मुझे नहीं लगता कि KPK में MNA और MPs वगैरह इमरान भाई को कोई सही खबर देते होंगे, सही बात बताते होंगे कि वहाँ पे लोगों के या रोडों के क्या हालात हैं। मैं तो खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ, अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मेरा इमरान भाई को देख के मैंने क्रिकेट शुरू की, मेरा आइडियल है इमरान भाई वजीर आजम है। मुझे चाहिए कि मैं तारीफों की पुल बांध दूँ, लेकिन मैं सिंसियर हूँ इस बंदे से, मुझे वजीर आजम पसंद है। मैं चाहता हूँ कि इमरान भाई लीड करें इस नेशन को। क्रिकेट में और सोशल वर्क में तो हमारे भी आइडियल थे जी, अब सियासत में भी आपके आइडियल हैं? नहीं, सियासत में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, हाँ बिल्कुल कोई नहीं है। सियासत मेरे ख्याल में अगर इंसाफ और हज़रत उमर, जो हम मदीना की रियासतों की बात करते हैं कि मदीना की रियासत, ये सुनने में तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, अमलन करके दिखाओ ना, मानूंगा तब कि हज़रत उमर की हिस्ट्री बताओ, हज़रत उमर के तौर तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में ले आओ। 22 लाख मुरब्बा ज़मीन पे बादशाहत करने वाला आदमी, हम ये छोटा सा पाकिस्तान नहीं संभाल पा रहे। हम मिसालें देते हैं, हमारे कॉल और फेल में बहुत फ़र्क है, हमारे एक्शंस कुछ और हैं, बातें कुछ और हैं हमारे। तो हम अगर दोनों चीज़ों को एक जगह रख के काम करें, हर एक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह, इमरान भाई को खुद ट्रिप करना चाहिए, इमरान भाई को हेलीकॉप्टर से नहीं जाना चाहिए, इमरान भाई को बाय रोड जाना, पूरा KPK घूमना चाहिए, ताकि इमरान भाई को पता चले कि कहाँ स्पीड ब्रेकर है और कहाँ रोडें ख़राब हैं। तो जो उनके दावे हैं ग्राउंड पे सिचुएशन उस तरह नहीं है? मैंने तो उस तरह सिचुएशन नहीं देखी। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि इमरान भाई की टीम बड़ी तगड़ी टीम होगी। अच्छा, जब इमरान भाई के पास उस वक्त सिर्फ KPK की हुकूमत थी, तो मैंने इमरान भाई को उनके मिनिस्टर्स के सामने कहा था, मैंने कहा इमरान भाई आप बनी गाला छोड़ना पड़ेगा, आपको KPK में खुद बैठना पड़ेगा, उन सब पे ध्यान नज़रें लगानी पड़ेंगी कि कौन बंदा क्या काम कर रहा है। हर चीज़ को अपनी आंखों के नज़रों में रखिएगा। आपके पास है 4-5 साल हैं, आप सियासत सीख भी लेंगे, काम का तरीका भी पता चल जाएगा, लोगों को भी पता चल जाएगा, और आप जब वज़ीर आज़म बनेंगे चीज़ों का इश्यूज़ नहीं होंगे। तो टीम तगड़ी नहीं है, उन्होंने तो बहुत पहले से होमवर्क किया हुआ था। आप देखिए पंजाब में उस्मान बुज़दार जैसे हैं, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान साहब हैं, तो आपको ये तगड़ी टीम नज़र नहीं आती? जी सलीम भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोई? अच्छा, वफाक में जो उनके पास टीम है वो उसमें क्या खामी है? इमरान भाई को कराची ने जितना सपोर्ट इमरान भाई को किया ना, किसी को नहीं किया। हाँ ठीक है, मुझे तो इमरान भाई की कराची की टीम ही समझ नहीं आती कि इमरान भाई किन चेहरों को लेके कराची जैसे शहर, कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर को इमरान भाई किस तरह लेके चलेंगे उन लोगों के साथ। कोई टीम ही नहीं है आपके पास। अच्छा, तो देखिए इसमें तो उन्होंने तमाम पार्टियों से जो बेहतरीन लोग थे, जहांगीर तरीन हो गए, खिसरो बख्तियार हो गए, आज़म स्वाति हो गए, पूरी पाकिस्तान से बेहतरीन टीम उन्होंने इकट्ठी की थी और एक पार्टी में उनको समूह दिया था। तो आपको टीम में क्या खामी नज़र आती है? देखें सलीम भाई, इमरान भाई को जो है ना ऐसी सिचुएशन, देखिए जितना इमरान भाई की हुकूमत में स्टेबल पाकिस्तान, स्टेबल इकॉनमी वाइज नहीं कहूँगा, लेकिन जो हमारा जो असल मसला था पाकिस्तान को सिक्योरिटी के हवाले से था, वो तो आपको पाक फ़ौज ने पूरा पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दों से पाक साफ़ करके दे दिया था। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी किसी भी हुकूमत के लिए। तो इमरान भाई को तो ग्राउंड बड़ा ज़बरदस्त मिला हुआ था। इमरान भाई मेरे ख्याल में सलीम भाई, आप लोग इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं या कह सकते हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि एक साथ ही सारे कमरे साफ़ नहीं होते। आप पहले एक कमरा साफ़ करते हो, फिर दूसरा करते हो, फिर तीसरा करते हो, फिर चौथा करते हो, तो आपका घर साफ़ हो जाता है। ग्राउंड भी अच्छा था, अपोजिशन ने मुसलसल आपकी जुबान में, अपोजिशन तो थी नहीं, फुल टॉस ही दे रहे थे इनको चक्के लगाने के लिए अपनी नाअहली की वजह से। बिल्कुल, मीडिया भी उसके लिए ये था, बेहतर एनवायरनमेंट तो उनके लिए कोई था ही नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है। इमरान भाई की मतलब की पेश थी, बस टीम उतारना, वो जो टीम 11 उतारने थे ना। समझते हैं कि गलती कैप्टन की नहीं टीम की है?
टीम भी डालूंगा। इमरान, देखिए इमरान भाई ने टीम विद कैप्टन सेलेक्ट इमरान भाई, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि लीडर, इमरान भाई बिल्कुल ठीक जेन्युइन। देखिए एक बंदा, बड़ी बात है कि एक बंदा करप्ट नहीं है, ईमानदार आदमी है और पैशनेट है, पेट्रोटिक है, वो तो इमरान भाई के नो डाउट, इसमें तो नहीं है। लेकिन इमरान भाई ने जिन तो पाकिस्तान के अब इमरान भाई हर मोहल्ले में एज अ वजीर आजम तो नहीं घूम सकते ना, वो भी तो एक इशू है ना। इमरान भाई ने अपनी टीम को उतारना है, क्या वो टीम केपेबल थी? तो टीम बनाई किसने? उन्होंने बनाई है ना। तो कहाँ से जो हम मदीना की रियासतों की बात करते हैं कि मदीना की रियासत, ये सुनने में तो ये चीजें बहुत अच्छी लगती है, अमलन करके दिखाओ ना, मानूंगा तब कि हजरत उमर की हिस्ट्री बताओ, हजरत उमर के तौर तरीकों को अपनी जिंदगी में ले आओ। 22 लाख मुरब्बा जमीन पे बादशाहत करने वाला आदमी, हम ये छोटा सा पाकिस्तान नहीं संभाल पा रहे। हम मिसालें देते हैं, हमारे कॉल और फेल में बहुत फर्क है, हमारे एक्शंस कुछ और हैं, बातें कुछ और।